प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पीकेपी एजुकेशन पर। तो आज का सेशन बेहद इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आज अपन करेंगे क्लास 9th की जो राजस्थान बोर्ड की बुक चलती है उनके सारे ही PYQ जो करने वाले हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि यहीं से जो एग्जामों में जो आजकल प्रश्न है जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट की सीधे ही चलते हैं अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है कि मत्स्य जनपद में कौन से आधुनिक जिले जो शामिल किए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली है जिस जिलों को शामिल किया जाता है। इसके साथ एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जो मत्स्य जनपद था इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी। तो इसकी राजधानी हो जाएगी विराटनगर या बेराट है जो इसकी राजधानी हो जाएगी। तो यहाँ पर पांडु ने अज्ञातवास भी बिताया था, ये भी पिछली रीड में प्रश्न है जो पूछा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि मेवाड़ पर जिस वंश का सर्वाधिक काल तक शासन रहा था वह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुहिल का मेवाड़ पर सर्वाधिक शासन था। और आपको पता है कि जो कछुआ है इसका शासन था जो जयपुर के आसपास था, और जो राठौड़ है इसका शासन था जो अपने जोधपुर के आसपास क्षेत्र है जो उस पर शासन था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जो जोधपुर से पहले राठौड़ों की जो राजधानी थी वो क्या थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंडोर। अगला प्रश्न है आधुनिक राजस्थान शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग है जो करने वाले था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स टोड। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करेंगे, जॉर्ज थॉमस करके आएंगे, परंतु जॉर्ज थॉमस है उन्होंने जो सर्वप्रथम है जो राजपूताना शब्द है जो दिया है। तो आपको ध्यान रखना है जो राजस्थान शब्दावली का प्रयोग करने वाले तो जेम्स टोड ही थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जोते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान में कहाँ से मिले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा से मिले हैं। इसके साथ एक और प्रश्न पूछा जाता है, कालीबंगा है जो हनुमानगढ़ के अंतर्गत है और घग्गर नदी पर है। कभी कभी इसके जो खोज करता है उसको लेकर भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। तो अगला प्रश्न है हमारा कि तराइन के प्रथम युद्ध का परिणाम है जो क्या रहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान की जो विजय हुई थी। प्रथम युद्ध में विजय हुई थी, परंतु जो थर्ड जो युद्ध हुआ था उसमें, सॉरी सेकंड युद्ध हुआ था उसमें तो इसकी क्या हुई थी, हार हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जो कीर्ति स्तंभ का जिसे विजय स्तंभ के नाम से अधिक जाना जाता है कि निर्माता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा थे इसके निर्माता। अगला प्रश्न है कि 18 जून 1577 को कौन सा प्रसिद्ध युद्ध है जो लड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हल्दी घाटी जो 18 जून 1577 को लड़ा गया। और दिवेर का युद्ध है जो ध्यान रखना 1582 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन राजपूताना में कौन से शासक को आधुनिक माना जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाई जयसिंह जो कछुआ वंश का शासक था उसे है जो आधुनिक राजा माना जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जो जेम्स टोड ने किस राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्गादास राठौड़। अगला प्रश्न है कि जो राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्राचीनतम साक्ष्य कौन सा अभिलेख प्रस्तुत करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोसुंडी अभिलेख, यानी कि वैष्णव धर्म की जो जानकारी देने वाला सबसे प्राचीनतम अभिलेख है जो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोसुंडी अभिलेख। इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि नागौर का संबंध मध्यकाल में किस प्रसिद्ध सूफी संत से रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमीनुद्दीन नागौरी, बी इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जो राजस्थान का क्षेत्रफल है जो कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 3,42,000 है जो इसका 3,42,239 है इसका क्षेत्रफल है। तो ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है जो राजस्थान में कितने संभाग है टोटल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 संभाग है टोटल। तो अगले प्रश्न की ओर है कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। अगला प्रश्न है कि अरावली का सर्वोच्च शिखर है जो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। इसका एक यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी जो लंबाई है यानी जो ऊंचाई है जो कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने 1722 मीटर। और अरावली की लंबाई को भी लेकर पूछा जाता है। तो राजस्थान में अरावली की है जो लंबाई है जो 550 है किलोमीटर है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जो राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की क्या दिशा है, यानी दिशा है जो क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, यानी कि आप राजस्थान को ऐसे देखोगे मैप के अंतर्गत, तो अपना मैप है इसमें यदि देखोगे तो इस तरह से अरावली है जो है, यानी यहाँ से दक्षिण से पश्चिम होते हुए यहाँ से उत्तर से अपने पूर्व की ओर है इसकी लंबाई। तो अगला प्रश्न है कि हाड़ौती के पठार में कौन से जिले हैं जो सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और ये जो उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और ये है जो अपने आपको पता होगा दक्षिणी भारत के राजस्थान के जिले हैं।
तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जो काली सिंध नदी है किसकी सहायक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल। अगला है कि निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिछोला झील, जो कि कहाँ पर है, उदयपुर के अंतर्गत है। ये सभी की सभी है जो खारे पानी की झीलें हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। यानी इन जिलों में से आपको पूछा है कि सर्वाधिक कौन है, तो यदि आपको यहाँ पर झालावाड़ होता तो झालावाड़ करके आना, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा होती है वर्षा जो झालावाड़ में, और दूसरे नंबर पे बांसवाड़ा में होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, यहाँ भारत की पूछी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाखड़ा नागल परियोजना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जो अपना अपना प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ पटो की हवेली स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो यहाँ पे इसकी जो स्थापना को लेकर भी पूछा जाता है, इसकी निर्माता को, तो गुलाम चंद बापना है जो इसके निर्माता है। अगला है बनी ठनी का चित्र है जिस चित्र शैली में चित्रित हुआ है वह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली। यानी इसी बनी ठनी को भारत की मोनालिसा भी कहा है एरिक डिक्सन ने, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि देवलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विमल शाह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है जो कौन सा है, तो राजस्थान हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत के कुल रेल मार्गों का प्रतिशत है जो भाग है जो क्या है, तो इसका राइट आंसर जो वर्तमान में, ये पुराने उस बुक में दिए हुए थे, तो वर्तमान में आपको बता दूं 8.89 है जो प्रतिशत है, कुल रेल मार्ग का प्रतिशत है भारत के राजस्थान का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जो राजस्थान में सुरक्षात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजमार्ग 11। जो आपको पता होगा कि राजस्थान में सीकर से होते हुए, जयपुर से होते हुए, दौसा से होते हुए भरतपुर में जो गुजरता है, और जो राष्ट्रीय राजमार्ग 11 है जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, और इसका जो विस्तार है जो अपने हो जाएगा जयपुर से होता हुआ अपने इधर बम्बई की साइड जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर है कि राजस्थान में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांगानेर, जो कि कहाँ है, जयपुर में है। और रातानाडा है जो जोधपुर के अंदर है। और डबोक है जो कहाँ पर है, डबोक अपना हो जाएगा उदयपुर के अंतर्गत। एक और इम्पोर्टेंट हवाई अड्डा पूछा जाता है जो नाल है, वो अपना बीकानेर के अंतर्गत है। जो भूमिगत जो हवाई अड्डे उसमें सबसे जो सुंदर है तो वो नाल है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जो देश के बाजरे के उत्पादन में जो राजस्थान का स्थान है जो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम, यानी ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में जो 20 सूत्री कार्यक्रम है जो शुभारंभ किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम है उसका शुभारंभ किया था। अगले प्रश्न है की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान एकीकरण कुछ चरणों में पूर्ण हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 चरणों में पूर्ण हुआ था राजस्थान का एकीकरण है वो। तो जो चौथा चरण है उसमें राजस्थान की जो राजधानी जयपुर है जो निश्चित की गई थी। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि कौन से चरण में की गई थी, तो चौथे में, और कुल यदि चरण पूछे तो 7। अगला प्रश्न है वर्तमान विधानसभा की सदस्य संख्या है जो कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 वर्तमान में। परंतु आपको ध्यान रखना है कि जिस समय विधानसभा की स्थापना यानी प्रथम चुनाव हुए थे 1952 में, उस समय जो विधानसभा सीट थी वो 160 है। परंतु इस प्रश्न के अनुसार क्या है, सी इसका राइट आंसर 200 है। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति है जो करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति है जो राष्ट्रपति करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जो स्थानीय स्वशासन के निकायों का कार्यकाल है जो कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 5 वर्ष है जो स्थानीय निकायों का कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न है पंचायती राज संस्थाओं का सदस्य निर्वाचित होने की जो न्यूनतम आयु है जो होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष है जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मुख्यमंत्री के अधीन सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है जो कौन होता है, यानी कि जो मुख्यमंत्री के अधीन यानी कि उस समय जो मुख्यमंत्री के पास बैठता है जो सर्वाधिक अधिकारी होता है सर्वोच्च, वो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य सचिव, ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जिले का सबसे बड़ा अधिकारी है जो क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिलाधीश है जो कलेक्टर है जो जिले का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान में जल का सर्वाधिक उपयोग है जो किस क्षेत्र में होता है, यानी कृषि में, उद्योग में, घरेलू में, या सभी में समान होता है। तो आपको बता दूं जो कृषि में जो जल का उपयोग है जो सर्वाधिक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि पीने योग्य पानी पृथ्वी के कुल जल का कितने प्रतिशत है, यानी पृथ्वी का जो संपूर्ण क्षेत्रफल के अनुसार फैला हुआ जल है, तो उसमें पीने योग्य जो 0.07% है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा
कि जो संसार में सबसे अधिक ट्यूबलाइट है जो किस देश में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है कि जल दिवस है जो कब मनाया जाता है, यानी 5 जून को या 24 अक्टूबर को या 10 दिसंबर को या 22 मार्च को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च को जल दिवस। और 5 जून को आपको पता है कि पर्यावरण दिवस है जो मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान के में जो एकीकरण से पूर्व है जो कितनी रियासतें थी, 20 थी, 33 थी या 35 थी या 19 थी, इसका आंसर है जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का ये था वीडियो, कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।